प्रेम से बोले भक्त और भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाले की। बंधुओं, आज नारद को भगवान मना करने लगे, देखो बेटा तुम माया के चक्कर में मत पड़ो, ये माया बहुत बड़ी है। लेकिन भैया बोले विनाश काले विपरीत बुद्धियां, बुद्धियों काम नहीं करती। नारद कहने लगे नहीं प्रभु, हम जो है माया को देखेंगे। और जैसे ही कहा देखेंगे, भगवान कन्हैया कहने लगे जब तुम्हारे ही मन है देखने को आए तो इसमें हमारी क्या गलती, चलो माया देखो। नारद कहने लगे कहीं चलना पड़ेगा प्रभु। बोले अरे पता स्नान किए हो, नहाए हो या ऐसे ही आ गए? अरे प्रभु हम नहा के आए। बोले नहीं हमारे सामने नहाओ चल के। ए भैया आज भगवान कन्हैया नारद को ले लिए, आगे आगे भगवान कन्हैया भगवान आ गए और कहने लगे बिटिया काहे रो रही हो? ये तो मृत्यु लोक जो आया है सो जाएगा। ए आज वो कन्या कहने लगी बाबा अरे हमारे 12 पुत्र मारे गए हैं और जिसके एक तो हो जाए कोई मार डाले, सोचो उस कन्या पे उस माता पे क्या बीत रहा हो। और हमारे तो बाबा 12 पुत्र मारे गए और हमारा पति मारा गया। और पति से बढ़कर कोई कुछ नहीं होता है, नारी केवल पति पूजा। ए मेरे बंधुओं, आज भगवान कहने लगे अच्छा। आज वो कन्या कहने लगी बाबा अब तो हमारे पास कोई बच्चे नहीं है, ऐसा करो बाबा अब हमको बना लो अपनी कुटी की जो है दासी, चलो आश्रम में ले चलो अब हमको साथ में रखना, आपकी सेवा करूंगी, आखिर में किसके सहारे यहाँ रहूंगी। भगवान कहने लगे देखो बिटिया ऐसे तो हम नहीं ले जाएंगे। बोले फिर चलो उस तालाब में स्नान करो, स्नान करने के बाद में हम तुमको अपने आश्रम में ले चलेंगे। आज वो कन्या जो है नारद बनी नारी राजी हो गई, परमात्मा लेकर के बंधुओं उसी तालाब के पास में आए और कहने लगे बिटिया जाओ जा करके एक डुबकी लगाओ और फिर आश्रम में चलो हमारी सेवा करो। आज हुआ क्या कि जब डुबकी लगाई नारी ने तो प्रभु माया तुरंत हटाए हैं। अरे नारी से नारद रूप भयो, सन्मुख हर दर्शन पाए हैं। जय हो। ए भैया जब डुबकी लगाई नारद ने, आज जाकर के वो कन्या तालाब में डुबकी लगाई। जब डुबकी लगाई नारद ने प्रभु माया तुरंत हटाए हैं। नारी से नारद रूप भयो, सन्मुख हरि दर्शन पाए हैं। भैया आज जैसे वो कन्या जाकर के तालाब में डुबकी लगा दी, भगवान ने अपनी माया को हटा लिया और जैसे ही माया को हटाया ये नारी फिर नारद बन गए। और जैसे ही नारद बन गए परमात्मा के चरणों में प्रणाम किया। कहने लगे प्रभु अब जिंदगी में माया को देखना तो छोड़ो, जिंदगी में माया की कथाओं नहीं है हम सुनेंगे। कहने का भाव मेरे बंधुओं ये मृत्यु लोक है, इसमें जैसे हम लोगों का जन्म होता है इंसान तुरंत माया में फंस जाता। एक तोता पकड़ने वाला आता और जब तोता जानते हो कैसे पकड़ता, एक तार लाता और तार पे चिकना पदार्थ लगा देता और जैसे ही तोता आकर के उस तार पे बैठता है रपट जाता और रपट करके दोनों हाथों से उस तार को पकड़ लेता और तोता को लगता है हमको किसी ने पकड़ा है। यही माया है बंधुओं, माया को हम लोगों ने पकड़ के रखा। लेकिन जो पूछो का बताई महाराज माया में फंसी गए ना। मेरे बंधुओं आचार्य सुखदेव जी कहने लगे राजा अब जो है धीरे धीरे परमात्मा के जन्म की कथा आ रही है।
आचार्य सुखदेव ने बताया, देखिए राजन, जब तक राम नहीं आएंगे कृष्ण आने वाले नहीं है। पहले राम जी का जन्म होता है, उसके बाद में कृष्ण का जन्म। अब ये कथा कौन सी हो रही है, राम कथा या कृष्ण कथा? है कृष्ण कथा। तो ये हम जो है संक्षेप में भगवान राम का जन्म श्रवण करें। भागवत में लिखा है एक श्लोक में कि गुरुवर थे देखते राज्यों व्यचरदनुवनम पद्म पदभ्याम प्रियाया पाणिस्पर्शा छभाभ्याम मृजित पथरुजो यो हरिन्द्रानुजाभ्याम वैरोप्याक्षुर्पणाख्या प्रिय विरह रुसारोपित भ्रो विजृंभ त्रस्त्रावदिर्भद्र सेतु खलदो दहना कोशलेन्द्रोवतान्नः। एक श्लोक में देखिए, भागवत जी में 18,000 श्लोक है और उसी के अंदर ये श्लोक आता है। एक श्लोक में पूरी राम कथा बताई गई है, क्योंकि भैया जब तक राम का जन्म नहीं होगा हमारे कृष्ण आने वाले नहीं है। तो पहले सभी लोग मीठी मीठी तालियां बजाते हुए प्रभु श्री राम को बुलाएं। भय प्रकट कृपाला सबको याद है, हाँ रोज गाया करो घर में। कौन कौन गाता है? हाँ सभी लोग जो हैं भगवान की बड़ी प्यारी स्तुति है, और घर में गाने से जो है दुख और दारिद्र दूर होते हैं। जब सोए को उठे 10 बजे तो परमात्मा पूजा का करें। सभी लोग जो हैं मीठी मीठी ताली बजाते हुए भगवान राम को बुलाएं। प्रेम से बोले राम भगवान की भाई प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी भाई प्रगति कृपाला। जय हो प्रेम श्री राम भगवान की। बताई जो कोई हमारे बप्पा का नाम आए जो लिवाह रहे हैं। अरे ये जगत जगत पार ब्रह्म परमेश्वर राम भगवान का नाम है। और ऐसे थोड़े बाल में रोए रोए बुलाए, जल्दी आ ही जाओ। अरे थोड़ा प्रेम और भाव के साथ में मीठी मीठी तालियां बजाते हुए। अभी किसी के बालक का जन्म होता तो देखो हमारी एकदम कत्ती व्यवस्था करते हैं और कहते केक वाला है जिसमें मोमबत्ती बाजते। हाँ तो सभी लोग प्रेम और भाव के साथ में प्रभु भाई प्रगति की पाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी भाई। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध बुध चारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध बुध चारी। बुध चारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु धरारी। कहीं तुई कर जोरी स्तुति तोरी कहीं विधि करऊ अनंता। माया गुण ज्ञाना तीन अमाना
पुराण भनंता। जय हो। सागर शब गुनियागर जहि गावई श्रुति संता। सो मम हित लागी जन अनुरागी प्रकट भयऊ श्रीकांता। जय हो। प्रेम श्री राम भगवान की, आज के आनंद की प्रेम भाव। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया। रोम रोम प्रतिवेद काहै मम उरसो वासी। यहाँ सुनत धीर मति धीर न रहे। जय हो प्रभु। माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु ताप ये रूपा। माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु ताप ये रूपा। की जैसी सुलीला अति प्रिय शीला। हाँ की जैसी सुलीला अति प्रिय शीला। यही सुख परम अनूपा। और सुनी बचन सुजाना रोदन खाना। हुई पालकी सुर भूपा। यही चरित जे गावै हरि पद पावै तीन परई भव कोपा। यही चरित जे गावै हरि पद पावै तीन परई भव कोपा। यही चरित जे गावै हरि पद पावै तीन परई भव कोपा। विप्रधेन सुर संतहित लीन मनुज अवतारे। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपारी। प्रेम से बोले राम भगवान की। मेरे परिवारों, भगवान राम का जन्म होता है। अब हम लोग जो है भगवान कृष्ण की कथा सुन रहे हैं। कथा सभी लोग जानते हैं। भगवान राम का जन्म हुआ, नामकरण हुआ, धीरे धीरे बड़े हो गए और बड़े होने के बाद में दीक्षा शिक्षा ली, पढ़ने के लिए गए। ए मेरे भैया कि कई ने राजा दशरथ से वरदान मांगा, वन को गए। वन में महाराज अनेक राक्षसों का मानो उद्धार किया। अहिल्या जैसी नारियों को तार दिया। उसके बाद में जनकपुर गए, विवाह हुआ। विवाह होने के बाद में इन्होंने रावण को जो है मुक्ति प्रदान की। सभी लोग कथा जानते हैं। मेरे बंधुओं, आचार्य सुखदेव जी कहने लगे, राजा ये भगवान राम का जन्म हुआ। और जैसे राम के जन्म की कथा को सुनाया, राजा परीक्षित कहने लगे, देखो प्रभु
आपने राम की कथा को तो संक्षेप में सुनाया, लेकिन जब हमारे कृष्ण कन्हैया की कथा आए, उसकी कथा का जन्म की कथा आए, आप हमें विस्तार से समझाना। ए मेरे बंधुओं, आज राजा परीक्षित से आचार्य सुखदेव जी कहने लगे, राजन सुनो, ये जो महाराज प्रभु कृष्ण थे, इनका जन्म हुआ था। ए भैया बोले, परमात्मा का जन्म कब होता है? कि जब जब हो ही धर्म कई हानि। इस पृथ्वी पर भैया जब धर्म घटने लगता, अधर्म बढ़ने लगता है, विप्र सताए जाने लगते हैं, गैयों की हत्या होने लगती है, तब जाकर के परमात्मा जन्म लेता। ए भैया, तो जब तक परमात्मा के बैरी, परमात्मा का दुश्मन नहीं जन्म लेगा, तब तक भगवान आने वाले नहीं। आज सुखदेव जी ने कृष्ण के जन्म से पहले कृष्ण के बैरी यानी कंस के जन्म की कथा को सुनाया। कहने लगे, राजन सुनो, एक राज्य था, एक जिला मानो मथुरा। ए भैया, जो ये मथुरा है, मथुरा के एक राजा थे सरसेन, और सरसेन राजा जो थे, इनके बाद राजा हुए जिनका नाम था उग्रसेन। और उग्रसेन महाराज बड़े प्रतापी राजा, इनकी पत्नी का नाम था पवन रेखा। एक दिन की बात है मेरे बंधुओं, राजा उग्रसेन बैठे थे, महाराज उग्रसेन सिंहासन पे विराजमान है, ये पवन रेखा महलों में थी। जब उग्रसेन महाराज महलों में गए, पवन रेखा का चेहरा एकदम मुरझाया हुआ देखा। पवन रेखा से कहने लगे, देवी ये बतावा, जैसी कौन सी बात है जो तुम्हारा चेहरा मुरझाया? और ए भैया, घर में नारी गुस्सा हो जाए, बोले कुछ मत करो, जाए के मार्केट टहलाई दो। हाँ, सारे गुस्सा शांत। हाँ, आज पवन रेखा से बंधुओं उग्रसेन कहने लगे, देवी अगर कहीं तुम्हारा घूमने का मन है तो जाकर के घूम आओ। और जैसे घूमने का नाम लिया, ए भैया पवन रेखा घंटों वाला काम मिनटों में करके तैयार हो गई, स्वामी घूमने तो जाना ही था। आज ये पवन रेखा घूमने के लिए चलती है, और जैसे पवन रेखा घूमने के लिए चलती है, इसके साथ में अनेक सखियां। और जैसे घर के बाहर निकली, राजा ने कहा था, उग्रसेन ने कहा था, जाओ घूमाओ। घूमने का मतलब कहीं मंदिर जाओ, दर्शन कराओ, लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये जो पवन रेखा थी, घूमने के लिए कहाँ गई? बोले जंगल में। ए भैया, जंगल में कहीं घूमा जाता है? आज मेरे बंधुओं, ये पवन रेखा जंगल में गई, और जैसे ये जंगल में पहुंची, हुआ क्या महाराज, मौसम का कोई पता नहीं कब बदल जाए। मौसम विपरीत हो गया, और जब गई थी तब कैसा मौसम था बताया गया है कि मौसम बहारे था, कदम कदम इतने सुनहरे फूल खिले थे, चिड़िया चहक रही थी, मंद मंद शीतल शीतल हवा बह रही थी। लेकिन महाराज जैसे ये जंगल में पहुंची, क्या हुआ कि मौसम बहारे था, कदम कदम गुलजारी बहारी पे छाई थी, मौसम बहारी था, कदम कदम। बहारी था, कदम कदम गुलजारी बहारों में छाई थी, पूरी वानी खींचा कुछ दामनी, दम दम पर गुले तिराए थे। पवन रेखा जंगल में पहुंच गई है शिकार को घूमने के लिए। और ए भैया, जैसे ही जंगल में पहुंची, मौसम चेंज हो गया, बदल गया, तेजों से आंधी आ गई, तूफान आ गया, बादल गरजने लगे, पवन रेखा डर गई। ए भैया, ये पवन रेखा डरने लगी, हाँ एकदम से डर गई। अब क्या होगा? और जब भैया
भैया पानी गिरने लगा, जितनी सखियां थी भीगने लगी और पानी बरसने लगे। चाहे जितने लोग एक साथ में जाओ, कोई ये देखागा कि एक ही साथ एक जगह पे रुकवाएं। भाई पानी गिरने लगे और 5 लोग जा रहे हैं और रास्ते में पानी गिरने लगे तो 2 यहाँ 2 वहाँ 4 वहाँ इसे खड़े होंगे। एक ही जगह थोड़े कि एक ही जगह पे खड़े हो जाए। आज सारी रस्सियां जो सखियां थी विपरीत दिशा में चली गई और ये पवन रेखा बेचारी अकेली बची। जब अकेली बची डरने लगी और ए भैया आंखों से आंसू बह रहे हैं, एक बरगद के वृक्ष के नीचे बैठी ये रो रही है। तब तक महाराज होनी को कोई मिट नहीं सकता, एक राक्षस निकल के आ रहा था। राक्षस ने देखा पवन रेखा को, इतनी सुंदर देख करके मोहित हो गया और इसने क्या किया, सोचा इसे ही जाएंगे तो ये तो पवन रेखा है, प्रतिवर्ता है, श्राप दे देगी। ए भैया आज दुर्मलीक ने नकली रूप बना लिया। बोले किसका? पवन रेखा के पति उग्रसेन का। जो ये राक्षस था इसका नाम था दुर्मलीक। ये दुर्मलीक नाम का राक्षस नकली उग्रसेन बन करके पवन रेखा के पास में आ गया। अब जैसे ही नकली आया बन के, पवन रेखा ने देखा स्वामी, दौड़ करके चिपक गई। स्वामी अरे तुम कहाँ थे, तुम कैसे आ गए? देखो हमारे साथ जितनी सखियां थी सारी विपरीत दिशा में चली गई, हमारे पास कोई नहीं है, मैं बहुत डर रही थी। ये राक्षस कहने लगा देवी तुम चिंता मत करो। पवन रेखा समझ ना पाई, उसने समझा ये तो हमारे पति होंगे। भाई पति का रूप धारण किया था। आज मेरे बंधुओं ये राक्षस कहने लगा देवी हम तुमको मना करने वाले थे कि घूमने मत जाओ, लेकिन तुम अगर मना कर देते तो तुम्हारा मन टूट जाता, इसलिए मैंने मना नहीं किया, क्योंकि हमें पता था अभी मौसम चेंज हो जाएगा। ए बंधुओं आज ये दुर्मलीक नाम का राक्षस पवन रेखा के साथ में छल कर देता, और जैसे ही छल को किया असली रूप में आ गया। पवन रेखा ने देखा अरे बाप ये तो राक्षस ही, रोने लगी। अरे दुष्ट पापी तूने ये क्या किया? मुस्कुराते हुए राक्षस बोला देवी चिंता मत करो, अरे तुम्हारे